जी नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। साथियों, फिर से रात के 9 बज चुके हैं और मैं आपका मित्र, मैं आपका साथी, मैं आपका सहपाठी हिमांशु सूर्यकांत त्रिपाठी आप सभी मित्रों का अपने इस सेशन में रात को 9 बजे से भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था के विषय में, या ये कह सकते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन के विषय में, जो कि आपके यूपी पीसीएस आरओ यारो, साथ ही साथ चाहे यूपीपी हो गया, चाहे एसएससी हो गया, चाहे बैंक, रेलवे, सभी एग्जाम के लिए जरूरी है। आपके लिए यहाँ पर ऐसा है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अब मेरे पास जो मैंने जो कंटेंट उठाया है, घटना चक्र का उठाया है। कहने का अर्थ ये है, हर क्वेश्चन के नीचे आपको ये मिलेगा कि वो क्वेश्चन घटना चक्र द्वारा, यानी किसी न किसी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, किसी न किसी एग्जाम में, चाहे वो किसी न किसी आयोग के एग्जाम में, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे उत्तराखंड का हो। तो आज के लिए साथी क्या है, हाँ, इसको देख करके आपको लग जाता है कि अगर इसमें पूछा गया है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके और सारे एग्जाम में भी बहुत पूछे गए हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन। तो आज क्या हम लोग इन्हीं पर चर्चा कर रहे हैं। आप सभी साथी जुड़ते ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, और हाँ, सभी साथियों तक एक बार आप इसको शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे का सेशन बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आपके लिए, अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी तैयारी किस स्तर पे है। और दूसरी बात, आपको आज दिन भर जो आपने पढ़ा उसका आपको कितना आपके दिमाग में बैठा है। ठीक बात है ना। मैंने फिर कहा, पढ़ने से ज़्यादा जरूरी होता है आपको टेस्ट देना, क्योंकि टेस्ट देते रहेंगे तभी आपको पढ़ने का मन भी कहेगा। ठीक बात है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज का जो टॉपिक है साथियों, दिख रहा होगा आपको, संविधान के स्रोत। यानी पिछले सेशन में आपने देखा होगा, हमने 2-3 टॉपिक चर्चा किए। जैसे याद करिए, हमने सबसे पहला चर्चा किया था आपको भारत का संवैधानिक विकास, यानी संवैधानिक विकास चाहे कंपनी के अधीन, दूसरा मैंने कहा था ब्रिटिश ताज के अधीन। ये कंप्लीट हो गया। दूसरे क्रम पे हम लोग आए तो याद करिए, हम लोगों ने चर्चा की किसके विषय में, भारतीय संविधान के विषय में और संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया हो रही है उसके विषय में। तीसरा कंटेंट हमने पढ़ा भारतीय संविधान को, सभा को बना, संविधान सभा के लिए जो समितियां अलग अलग तैयार थी उनके विषय में हम लोगों ने कल वाले सेशन में चर्चा कर लिया। और आज चौथे सेशन कंटेंट में हम लोग पढ़ने वाले हैं, और ये कंटेंट है आपका किसका, ये है आपका संविधान के स्रोत। ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टॉपिक है आपका, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला इंडियन पॉलिटी से या कॉन्स्टिट्यूशन से, जो कि आपका संविधान का स्रोत है। जैसे मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया, या पूछ लेगा आपको मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, राष्ट्रपति की व्यवस्था कहाँ से ली गई, राष्ट्रपति का निर्वाचन कहाँ से लिया गया, ऐसे ऐसे कह के आपसे कहा जाएगा महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। याद होगा, ये सब क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, क्योंकि आप एग्जाम दे रहे हैं, यानी तैयारी कर रहे हैं आप। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। बात स्टार्ट हो रही साथियों 1935 से। यहाँ इसके विषय में थोड़ी सी बात हम लोग करेंगे। बात हो रही स्टार्ट कब से, वर्ष 1935 का अधिनियम। याद करिए, सबसे महत्वपूर्ण जो अधिनियम आपका आया था भारत कंपनी की ब्रिटिश ताज के द्वारा जारी किया गया, वो था भारत शासन अधिनियम 1935। याद करिएगा, आज का जो संविधान है उसके क्रम में लगभग संरचना, यानी 250 से ज्यादा अनुच्छेद इसी से ले लिए गए हैं भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अधीन। तो इसी की बात कर रहा है कि अधिकांश भाग इससे ले लिए गए। लेकिन बात करते हैं ब्रिटेन का संविधान, तो और देशों से भारत का संविधान, अलग अलग देशों से भारत के संविधान में कुछ कुछ हिस्से लिए गए हैं। इसी वजह से इसको उधारों का थैला भी कहा जाता है भारतीय संविधान को। तो यहां बात करते हैं ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन से ली गई संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता यहीं से ली गई, द्विसदनीय प्रणाली, साथ ही साथ विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, परमादेश, याद होगा आपको। ये सारी चीजें ली गई हैं ब्रिटेन से। आगे बात करें, इसमें अमेरिका भी दिया गया है, अमेरिका के सम्मान संविधान से भी चीजें ली गई। यहां से लिया गया उद्देशिका का विचार अमेरिका से, न्यायिक पुनरावलोकन, यानी दोबारा निर्णय आप बदल सकते हैं, न्यायालय चाहेगा तो, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, देश का मौलिक अधिकार है, उपराष्ट्रपति का जो पद है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो हटाने देने की प्रक्रिया है, ये सारी बातें ली गई हैं कहां से, तो ये ली गई हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट पे आए तो आपको नाम मिलेगा किसके, नेक्स्ट पे आपका है आयरलैंड के विषय में। यहां लगातार बने रहिए। मैंने कहा नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है ये है आयरलैंड से, लिखा हुआ है इसमें कि आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है। यहां चलिए, यहां देखिए तीसरा नाम आ रहा है किसका, आपने अमेरिका और इंग्लैंड का नाम सुना, अब आप पढ़ रहे हैं आयरलैंड के संविधान से। इंपॉर्टेंट है ये भी। यहां से देखेंगे आप तो डीपीएसपी याद होगा आपको, कल हमने चर्चा की थी यूनिफॉर्म सिविल कोड की, और यूनिफॉर्म सिविल कोड अनुच्छेद 44 उसी के विषय में, उसका भी वर्णन नीति निदेशक तत्व में आता है। तो आप जानिएगा नीति निदेशक तत्व लिया गया है आयरलैंड से।
ठीक बात है ना, चाहे ग्राम पंचायत का उल्लेख हुआ, चाहे नीति निदेशक में, चाहे आपका यूसीसी के विषय में हो गया, चाहे पर्यावरण के विषय में नियम बनाना हो गया, अलग अलग चीज़ें आपकी इसी से ली गई हैं, यानी इसमें शामिल हैं। बात करते हैं राज्यसभा में जो कुछ सदस्यों का नामांकन होता है, ये आपका याद होगा आपको कला क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, इस क्रम में, यानी जो नामांकन राज्यसभा में सदस्यों का होता है, कुछ जो विशेष होते हैं तो उनके विषय में कह रहा है, उनको भी प्रक्रिया वो भी आयरलैंड से ली गई है। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ नाम मिल रहा है आपको कनाडा के विषय में, और कह रहा है कनाडा से क्या लिया गया है, तो कह रहा है सर कनाडा से पहली चीज तो संघीय व्यवस्था ली गई है, फिर कह रहा है केंद्र द्वारा जो राज्यपालों की नियुक्ति होती है ये भी लिया गया है। तीसरा, उच्चतम न्यायालय जो परामर्शी न्याय निर्णय, यानी जो परामर्श लेने वाली बात है कि जैसे उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है राष्ट्रपति के विषय पर, तो ये वाली बात भी ली गई है कहाँ से, कनाडा से। साथ ही साथ अवशिष्ट शक्तियां, यानी जो बची हुई शक्तियां लिखा है केंद्र के पास है। जैसे याद होगा जब आपने संवैधानिक विकास पढ़ा था तो वहां आपने पढ़ा था अवशिष्ट शक्तियां वायसराय के पास थी या अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के पास थी, तो वही यहाँ पढ़ने जा रहे हैं कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, और ये लिया गया है कहाँ से, तो ये लिया गया है कनाडा के संविधान से, ठीक है ना। यानी ये वाली जो शक्ति है, ये वाला जो गुण है अपने यहाँ रूल है, वो लिया गया है उसके संविधान से। साथ ही साथ बात करें आगे, कह रहा है संसद, यहाँ बात कर रहा है संसद और के दोनों जो सदन हैं उनकी संयुक्त बैठक, भाई दोनों सदनों की संयुक्त बैठक याद होगा आपको, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 85 आपको याद होगा इसके विषय में। तो कह रहा है संयुक्त बैठक, साथ ही साथ उद्देशिका की भाषा, अभी आपने उद्देशिका का विचार अमेरिका पढ़ा, अब आप कह रहे हैं उद्देशिका की भाषा पढ़ रहे हैं आगे। कह रहा व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता, समवर्ती सूची, ये देखिए इंपॉर्टेंट, यानी चाहे संयुक्त बैठक हुई, चाहे उद्देशिका की भाषा हुई, चाहे वो समवर्ती सूची, ये सब लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, यानी ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये भी इसका मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है साथियों। नेक्स्ट बात करें अगर यहां पे, लगातार बने रहिए भाई, चलिए आप लोग लगातार बने रहिए, साथियों को जानकारी को शेयर किया करिए। इस वजह से, चूंकि मैंने कहा जब जानकारी वो जानेगा ही नहीं तो जाहिर सी बात यहाँ आना क्यों चाहेगा। यहाँ आना वो तब चाहेगा जब उसको समझ होगी इस चीज़ की कि हाँ सही दिशा में हम काम कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है, यही जो क्वेश्चन पढ़ के जब आप अपने ऑफलाइन क्लास में या ऑनलाइन क्लास में आप जाइएगा पूरा सेशन पढ़ने के लिए, पूरा लेक्चर पढ़ने के लिए, तब आप जब ये क्वेश्चन देखेंगे अरे कि समवर्ती सूची का विचार ऑस्ट्रेलिया से, और आप जब सर आपको पढ़ाएंगे तो आपको लगेगा अगर जब इसका मतलब है ये क्वेश्चन पूछा भी गया एग्जाम में तो मुझे इसको मन लगा के पढ़ना चाहिए। आपका उस कंटेंट पे आपका ज़्यादा फोकस होगा, आप जिसको जानेंगे कि एग्जाम में पूछा गया है या एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैंने कहा इस वजह से इस सेशन में आपका आना बहुत ज़रूरी है। आते हैं, कह रहा है जापान के विषय में, यहाँ की जापान से क्या लिया गया है, ये लिया गया है कि विधि के द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया वो जापान से, जबकि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान में संशोधन। याद होगा आपको संविधान में संशोधन होने की प्रक्रिया कौन देश से, साउथ अफ्रीका से। राज्यसभा में जो सदस्यों का निर्वाचन है ये व्यवस्था ग्रहण करने की, ये भी लिया गया साउथ अफ्रीका से। याद है आपको साउथ अफ्रीका की 3 राजधानी, कमेंट सेक्शन में लिख पाइए तो लिखिए तीनों राजधानी का नाम। आगे मौलिक कर्तव्य का नाम लिखा गया है, और प्रस्तावना में न्याय यानी सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक 3 प्रकार के न्यायों की बात होती है। ये सब विचार लिया गया है कहाँ से, ये लिया गया है रसिया से, यानी सोवियत संघ या रूस के संविधान से। साथ ही साथ फ्रांस के संविधान से लिया गया है भारत में। ये लिया गया है प्रस्तावना में जो 3 शब्द लाए गए, स्वतंत्रता, समता और बंधुता का जो आदर्श है, यानी याद होगा आपको ये 3 शब्द हैं, ये तथा गणराज्य, ये इसकी अवधारणा कहाँ से ली गई, तो ये ली गई थी फ्रांस के संविधान से। अब आपने देख लिया अमेरिका का संविधान, आयरलैंड का, दक्षिण अफ्रीका का, साथ ही साथ आपने यहाँ पर फ्रांस का भी, रूस का भी यहाँ से लिए गए। साथ ही साथ जर्मनी की अब बात करें, यही बच रहा था, और जर्मनी से ली गई आपातकालीन शक्तियाँ। ठीक बात है ना। और मौलिक अधिकार किस परिस्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं या मौलिक अधिकार किस परिस्थिति में शून्य किए जा सकते हैं, इसके विषय में। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट हो गया कि मौलिक अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था, आपातकाल की व्यवस्था जर्मनी, फिर आपसे प्रस्तावना में जो तीनों शब्द स्वतंत्रता, समता, बंधुता और गणराज्य, इसकी अवधारणा तो फ्रांस। सोवियत संघ वाले में देखिएगा तो जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय हैं, ये वाली बात। दक्षिण अफ्रीका से इंपॉर्टेंट याद कर रहिएगा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो चाहे उद्देशिका की भाषा यानी प्रस्तावना की भाषा हो, चाहे वो कहे दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हो, ये इंपॉर्टेंट है मोस्ट। तो ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया से। यहाँ आप कहेंगे तो संघीय व्यवस्था जो केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था है, ये आपकी ली गई कनाडा से। साथ ही साथ राज्यपालों की नियुक्तियां और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास।
अच्छा, मैं इसको इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप बीच बीच में इसका नाम पढ़ते ही रहेंगे, इस वजह से आपको इसके विषय में जानना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं यहाँ पर, आयरलैंड से आप देख रहे हैं तो याद करें हैं आपकी मेन वाला डीपीएसपी और साथ ही साथ राष्ट्रपति का निर्वाचन के संबंध में व्यवस्था ये ली गई है आयरलैंड से। वहीं अमेरिका से चाहे न्यायिक पुनरावलोकन हो गया, चाहे न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार तो याद करे रहिएगा, मौलिक अधिकार आपका और उद्देशिका का विचार। ठीक बात है ना। अब इतना आप लोग पढ़े ले रहे हैं, अब हम लोग स्टार्ट करें किसके विषय में, आज के क्वेश्चन आंसर पर। तो सभी साथियों को एक बार बुला लीजिए क्योंकि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होला। मैंने फिर कहा, अगर आप फ्रेशर हैं, तैयारी को आप नया नया भी करना स्टार्ट किए, तो आपको अपनी तैयारी को, यानी कोई किताब पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी किताब पढ़ने का आपका तभी मन कहेगा जब आपको ये पता होगा इस किताब को पढ़ के मैं करूंगा क्या। दूसरी बात, इस किताब को पढ़ूंगा तो इसको पढ़ने के बाद किस प्रकार से मुझे इस पर काम करना है, उत्तर देना है, तो ये कब पढ़ पाएंगे। ऐसे मान लीजिए पूरी लाइन आपने पढ़ ली लेकिन आपको पता नहीं कि एग्जाम में पूछा गया है, तो अगर जब एग्जाम में पहली बार ही देख लेंगे पूछा गया है तो जाहिर सी बात आपका उस वाले लाइन को पढ़ने में मन लगेगा। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं भाई। यहाँ पर लिखा हुआ है पहला प्रश्न, लिखा हुआ है यहाँ पर, एक सेकेंड, ये देखिए लिखा हुआ है पीसीएस के प्री में 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो पूछ रहा है भारत का जो संविधान है इसमें उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है। इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के या फिर यूएसए के संविधान से। मैंने आपको बताया था उद्देशिका के दो प्रश्न आते हैं, एक उद्देशिका का विचार का और दूसरा आता है उद्देशिका की भाषा। यानी चाहे इसको प्रेम्बल कह दे, चाहे प्रस्तावना कह दे, चाहे उद्देशिका पढ़ कह दे, तो तीनों परिस्थिति में आप जानते रहिएगा कि कह किसको रहा है। तो ये कह रहा है प्रस्तावना, उद्देशिका या प्रेम्बल को ही कह रहा है। आपके उत्तर में इसका उत्तर अभी आ गया आपका कि सर ये लिया गया है यूएसए के संविधान से, इसकी क्या लिया गया है, इसका विचार लिया गया है। याद करे रहिएगा, विचार का अलग प्रश्न है, भाषा का अलग प्रश्न है। अगर विचार पूछेगा तो यूएसए, भाषा पूछेगा तब दूसरा देश। अब आप सोचिए, दो प्रश्न अगर एक ही तरीके के मिल रहे हैं तो एक याद कर लीजिए तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। आगे आते हैं, व्याख्या पे आते हैं कि उद्देशिका का जो, देखिए यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है सर उद्देशिका का जो विचार है ये तो लिया गया है यूएसए से, जबकि एक क्वेश्चन और आता है कि उद्देशिका की जो भाषा है ये ली गई है कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। आप समझ गए, ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस 2015 का आपका सही हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ये लिखा हुआ है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है, संसद सर्वोच्च है या फिर धर्म सर्वोच्च है। इसका उत्तर आप सभी साथियों को, भाई जो लोग भी देख रहे हैं, चाहे जय सीताराम जी, कनक जी, पीसीएस एस्पिरेंट जी, कर हर मैदान फतेह, जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं, आपका दायित्व केवल इतना है कि इस समय आप सभी साथियों को ना बुला पाएं तभी आप उनको चीज़ों को प्रोवाइड कराइए, उनको चीज़ों को भेजिए। कहाँ, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसी व्याख्या नहीं, यहाँ केवल हम लोग काम करने का कर रहे हैं क्या, कि चीज़ों को कैसे पढ़ना है। दूसरी बात, चीज़ों में क्या क्या आपको पढ़ना है ये कैसे पता चलेगा, ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस के आधार पे पता चलेगा। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बहरहाल भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पूछ रहा है सर्वोच्च क्या है। तो भाई जाहिर सी बात, इस क्वेश्चन को आपको लोग जान जाएंगे। सबसे ज़्यादा आप चर्चा भी देखते हैं इसी पे, विवाद भी इसी पे होता है कि भारत में सबसे ज़्यादा सर्वोच्च में क्या है। तो सर्वोच्च में क्या होगा, तो सर्वोच्च में संविधान ही तो सर्वोच्च होगा। तो इसका बीपीएससी 2001 में पूछा गया क्वेश्चन। सोचिए, आपको एक क्वेश्चन इतनी आसानी से आ रहा है जो कि सोचिए बीपीएससी ने, यानी आयोग ने पूछा क्वेश्चन, तो आप जान रहे इतना, मतलब इतना टफ नहीं है अगर मन लगा के पढ़ लिया जाए तो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ, लिखा हुआ आगे क्वेश्चन में, एक सेकेंड भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है। आपको कहा चाहे इसको न्यायिक पुनरावलोकन कह दिया जाए, चाहे यहाँ कह रहा है न्यायिक पुनरीक्षण कह दिया जाए, यानी चाहे जुडिशियल रिव्यू कह दिया जाए। ये तीन प्रकार के अगर प्रश्न आपसे पूछेगा तो इसका एकमात्र उत्तर होगा कौन सा, तो क्या यूनाइटेड किंगडम होगा, क्या यूएसएसआर यानी कि रूस होगा, क्या यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका होगा, या फिर ऑस्ट्रेलिया होगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए ये भी क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 1998 में, और आपके ध्यान में है सर अगर न्यायिक पुनरावलोकन की बात हम लोग करेंगे तो हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे। एक सेकेंड भाई,
मैंने कहा पानी पीते रहिएगा आप लोग। तो ये लिया गया है आपका बी वाला ऑप्शन आपका राइट, कि संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक बात है ना, पानी खूब पीजिए, गर्मी फिर से बढ़ी है, ठीक है ना, तो पानी खूब पिया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सर, अगर न्यायिक पुनरावलोकन की बात हो, यानी न्यायिक पुनरीक्षण या जुडिशियल रिव्यू की बात हो, तो कह रहा है ये संकल्पना ली गई है यूएसए से। बात ये है कि अगर कोई सर्वोच्च न्यायालय कोई विधान या कोई आदेश देता है, यानी कोई कानून या आदेश दे रहा है, तो मान लीजिए कोई आदेश दिया, तो जरूरी नहीं कि उसका आदेश एकदम से सही हो, वो चाहे तो उस पर पुनरावलोकन यानी फिर से इस पर विचार कर सकती है, फिर से अवलोकन इसका कर सकती है, तथा क्या कर सकती है, उस विधान और आदेश को शून्य भी कर सकती है। मान लीजिए किसी पर निर्णय उसने दे दिया, बाद में उसको लगा कि नहीं यार ये सही नहीं है, तो उस पर दोबारा जुडिशियल रिव्यू कर सकती है कि नहीं भाई अब हम ये दे रहे हैं, तो जब दे देगी तो वो वाला निरस्त हो जाएगा ना। इसका अर्थ है कि संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन, यानी अगर उसका कोई निर्णय संविधान के प्रावधान का उल्लंघन कर रहा है, तो इसका मतलब उसको वो जुडिशियल रिव्यू के द्वारा उसको समाप्त कर सकती है और नया दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ लिखा हुआ ये 4 नंबर प्रश्न है। अभी मुझे लगता है 4 प्रश्न अगर हुए हैं तो लगभग आपके सही भी निकल रहे होंगे। ये आपको वीडियो खत्म होने के बाद लास्ट में कमेंट सेक्शन में लिखना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही होंगे। मैं जानता हूँ माया बहुत है, संसार बहुत बड़ा है, काम आपके पास बहुत होता होगा, लेकिन जैसे आप पूरे 24 घंटे का 23 घंटा इधर उधर आप तमाम जगहों को देते हैं, वैसे ही आप एक काम करिए, आधे घंटा 45 मिनट मुझे भी देकर देखिए। मैं सही बता रहा हूँ आपका, आप अपनी दिशा में, जिस दिशा में आपकी तैयारी है उसको और एक सकारात्मक दिशा देने का काम किया जाएगा। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था पूछ रहा है किस देश से, भारत से, केवल भारत में है, भारत और यूएसए में है, केवल यूएसए में है, या फिर यूके में है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है यूपी पीसीएस और पीसीएस 2 बार पूछा गया है, यानी मेंस और प्री दोनों में 2012 और 2008 में पूछा गया है ना। इसका उत्तर आपको देना है, क्या हो जाएगा भाई, जल्दी बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, बिना समय बर्बाद किए हम लोग आते हैं। तो आपको याद होगा भारत ने ही तो बोरो किया किस देश से, यूएसए से। इसका मतलब है अब भारत में भी हो गया और किसके पास हो गया, यूएसए के पास भी हो गया ना। तो इसका हो गया आपका 4 नंबर का सी वाला ऑप्शन राइट। जो लोग सी बता रहे हैं बहुत बढ़िया बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, एक सेकेंड भाई, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से, देखिए आईएएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन 1993 में पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ दोनों में समान रूप से पाया जाता है। कह रहा है क्या एकल नागरिकता दोनों जगह है, या फिर तीनों अनुसूचियां तीनों जगह पे है, या पूछ रहा है आपसे न्यायपालिका की द्वैधता, ये दोनों जगह पे है, क्या संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, क्या ये सही बात है। तो पूछ रहा है दोनों जगह पर क्या है, उत्तर इसका दीजिएगा भाई। चलिए बहुत बढ़िया, ये भी 93 में आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है। साथियों इसके विषय में हम लोग चर्चा करें तो याद करिए, अगर भारतीय परिसंघ की और अमेरिका में, तो एक लाइन मिल रही है, नागरिकता एकल नहीं, ना फिर संविधान की ये कह रहा है आपका 3 सूचियां, ना ही न्यायपालिका की द्वैतता। यहाँ एक ऑप्शन लिखा हुआ है संविधान के निर्वचन के लिए, यानी संविधान का निर्वचन का मतलब हो गया चाहे निर्वचन हो जाए चाहे अनुपालन हो जाए, उसके लिए एक उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई। अगर संविधान में किसी प्रकार का आप छेड़छाड़ या किसी प्रकार की कोई बात हो रही है, संविधान से ही निर्णय देना है, तो उसके लिए एक प्रकार की उच्चतम न्यायालय होगी, जो देश की सर्वोच्च न्यायालय होगी, सर्वोच्च संवैधानिक पीठ होगी। ठीक है ना, तो इसका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, अगर देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से है। ऑप्शन ए कनाडा से, ऑप्शन बी यूके से, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑप्शन डी आयरलैंड से। पूछ रहा है कि भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है। याद करिए कुछ देर पहले हम लोगों ने चर्चा की थी, तो बताइए क्या हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पीसीएस 2006 में पूछा गया क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को आपको देख लग रहा होगा, अगर आप ये तैयार होंगे या नहीं भी तैयार होंगे, तो अगली बार अगर आपको कल दिन में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा तो आपको समझने की आदत हो जाएगी, मन कहेगा आपको हाँ इसे पढ़ना चाहिए क्योंकि ये पूछा गया मेरे एग्जाम में। दूसरा, अगर आपने पढ़ा होगा तो सोचिए आपको रिवीजन हो रहा है, अच्छा ये वाला पूछा गया इस एग्जाम में ना। तो इसका हो जाएगा साथियों कौन सा ऑप्शन, इसका ए वाला ऑप्शन हो गया कनाडा, कि भारत ने जो संघात्मक व्यवस्था ली है वो कनाडा देश के संविधान से, यानी कनाडा की संघात्मक व्यवस्था को भारत ने फॉलो किया है। यहाँ आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है वो कनाडा के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, 7 नंबर लिखा हुआ है भारतीय संघवाद, वही क्वेश्चन फिर से पूछ लिया, भारतीय संघवाद किस देश से ली गई है। तो ये आपको याद होगा, मैंने कहा अभी कुछ देर पहले पीसीएस 2006 में, यहाँ पीसीएस में दे रहा 2017 में। देखिए
कई बार एक क्वेश्चन पूछे गए, एक ही क्वेश्चन कई बार, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन आपको यहाँ भी याद हो गया ना, अगर पूछ रहा है आपसे संघवाद की बात, यानी अगर संघात्मक व्यवस्था की, तो आपको कनाडा क्वेश्चन याद हो गया, ठीक है ना। जबकि याद होगा आपको, मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था जुडिशियल रिव्यू, तो आपने कहा था सर ये अमेरिका से लिया गया। राजनीतिक व्यवस्था, तो मैंने कहा था राजनीतिक व्यवस्था में सबसे उच्च है आपकी संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि रहा है निम्नलिखित भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना कहाँ से है? अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका संविधान अधिनियम से, या फिर कह रहा है आपसे उस स्विट्जरलैंड से। पूछ रहा है राज्यों का संघ, यानी जो लाइन लिखा हुआ है भारत राज्यों का संघ होगा, ये पूछ रहा है किस देश के संविधान से लिया गया है भारत राज्यों का संघ होगा। उत्तर आप लोग दीजिएगा। देखें हम, ये यूपी पीसीएस प्री के एग्जाम में 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर देना है भाई। लिखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए बताइए, जल्दी बताइए। चलिए बहुत बढ़िया। अगर भारत के राज्यों की संघ की बात करेगा, भारत को कहेगा भारत राज्यों की संघ की बात करेगा, तो आप जान जाइएगा कि ये व्यवस्था हो रही है आपके ब्रिटेन के संविधान से, यानी ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के संविधान से। तो ये आप लगा लीजिएगा ब्रिटिश, ये आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा राइट, कि भारत में जो राज्यों के संघ का जो विचार लिया गया वो यहाँ से लिया गया। व्याख्या पर आते हैं अगर सीधे, तो लिखा है जो राज्यों का संघ है ये संकल्पना ली गई है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट, यानी कि कनाडा के एक्ट से ली गई है ना। अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा संघ संघ संघ, बार बार पढ़ा, तो वही चीज यहाँ निकल के आ रही है। यहाँ अगर ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका की बात करेगा ना, तो आप कह दीजिएगा सर कनाडा से ली गई है ना राज्यों के संघ की व्यवस्था। ध्यान करे रहिएगा, ये भारतीय अनुच्छेद 1 के 1 में ही लिखा है कि भारत राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। इसके बाद सभी साथियों को आप लोग शेयर कर लीजिएगा, कारण ये है अभी ना देख पाए, लेकिन बाद में उनसे कहिएगा भैया 10 ही प्रश्न 20 प्रश्न हैं, मेरे मित्र या जो भी हैं आपके, उनसे कहिएगा आप इसको देखिए। कुछ आपको करना नहीं है, जितना उत्तर आए सही आपको केवल उसको कमेंट सेक्शन में लिख देना। आपका लाभ इससे होगा नहीं होगा ये ईश्वर पर छोड़िए, बस आप एक काम करिए, इतना आप कर डालिए बस। कई बार ऐसे होता ना, कई चीज़ें या आपसे कहा जाता है आप उसको कर डालिए बस। अगले पे आते हैं। अच्छी चीज़ों में लाभ नहीं पूछा जाता है, लाभ है कि नहीं, अच्छी चीज़ करेंगे तो जाहिर सी बात आपको लाभ मिलेगा ही उसका ना। लिखा भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची, क्वेश्चन पूछ लिया, समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? पुट रहा है इटली से, या फिर सोवियत संघ रूस से, ऑस्ट्रेलिया, फिर कनाडा से। झारखंड पीसीएस 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची किस देश से ली गई है, तो आपको इसका उत्तर बताना है कि सर समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है। ध्यान करिएगा, यहाँ कह रहा है समवर्ती सूची के विषय में। समवर्ती यानी याद होगा 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य और समवर्ती 3 अनुसूचियों का उल्लेख है, उसी में 3 सूचियों का उल्लेख है, वो ली गई है आपकी ऑस्ट्रेलिया। तो जो लोग बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं राइट ऑप्शन बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। चलिए भाई बहुत बढ़िया, पीसीएस एस्पिरेंट जी आपका इतना स्नेह मिल रहा है, बहुत अच्छी बात। और जय सीताराम जी, कनक जी, बहुत बढ़िया भाई। कर हर मैदान फतेह भाई जरूर कीजिए। तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है आपका क्या, समवर्ती सूची। यहाँ देखिए लिखा हुआ दोनों द्वारा, मान लीजिए केंद्र और राज्य किसी विषय पर कानून बना रहे हैं, दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। अगर वो दोनों विषय के निर्मित कानून में कोई टकराव की स्थिति बन रही है तो क्या होगा, केंद्र का ही कानून क्या हो जाएगा, मान्य होगा। ये सारी बातें 7वीं अनुसूची में भारत के संविधान में उल्लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है भारत ने, ये भी पीसीएस के 2011 में 12 में पूछा गया क्वेश्चन, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने कहा वीडियो छोड़ने से पहले ये क्वेश्चन जरूर देखिएगा। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है, यानी किस देश से ली है, वही क्वेश्चन फिर पूछ लिया। यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, या फिर यूएसएसआर यानी कि रूस से। बता लेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि इससे पहले ही आपने किया है कि सर इसका उत्तर तो हो जा रहा है कौन सा, इसका उत्तर तो हो जाएगा आपका यही वाला ना, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो इसका सी वाला ऑप्शन हो गया राइट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के जो संविधान निर्माता थे उन्होंने 7वीं अनुसूची में जो संवर्णित समवर्ती सूची है, पूछ रहा है ये कहाँ से लिया। ये भी क्वेश्चन आप देख के बता लेंगे कहाँ से लिया भाई, जल्दी, अब तो गलत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन छोड़िएगा मत। चलिए बहुत बढ़िया, ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया। सभी देखिए आपको याद हो गई एक क्वेश्चन। पहली चीज की समवर्ती सूची का उल्लेख कहाँ पर, 7वीं अनुसूची में। दूसरी बात कौन देश से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से। और आप कहेंगे 7वीं सूची में कितनी सूचियां हैं, तो 3, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
आगे फिर आपसे समवर्ती सूची का ही क्वेश्चन पूछ रहा है और इसका उत्तर आपको देख के ही लगा लेना है, सर ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया ना। सोचिए एक क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन छोड़ने, मैंने कहा वीडियो छोड़ने से पहले अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, एक गलती मत करिएगा। लिखा हुआ है भारतीय, ये भी अब पूछ लिया यहाँ पर राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, यानी यहाँ पर डीपीएसपी के विषय में पूछ लिया आपसे कि किस देश से लिया गया है, आयरलैंड, फ्रांस, जापान या फिर यूएसएसआर। बताइए भाई, अभी आपने पढ़ा है कुछ ही देर पहले, इसको जल्दी बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। बहुत बढ़िया, इसके विषय में जो लोग बता रहे हैं आयरलैंड हो जाएगा, राइट ऑप्शन है। ये पीसीएस के 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है कि डीपीएसपी लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए यहाँ जी, देखिए यहाँ डीपीएसपी का उल्लेख जो भारतीय संविधान में है, भारत संविधान में, याद होगा आपको, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक। मैं फिर कह रहा हूँ ये एकदम बेसिक है, कई बार यही पूछ लिखता है कि डीपीएसपी का उल्लेख किस भाग में है या किस अनुच्छेद में है, तो ध्यान करिए रहेगा भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में उल्लेख मिलता है किसका, डीपीएसपी का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, फिर आपसे कह रहा है यही डीपीएसपी वाला क्वेश्चन, देख के ही आप लगा ले रहे हैं सर डीपीएसपी लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए यहाँ, राज्यसभा में जो गठन हो रही है उसमें कुछ लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है, किसके आधार पर, प्रतिभा के आधार पर, अनुभव के आधार पर और सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित में से किस देश से प्रभावित हुए थे। यानी जो राज्यसभा में राज्यसभा का गठन हो रहा है उसमें जो प्रतिनिधित्व की बात की गई है वो किस देश से उल्लिखित किया गया है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है भाई। इस वाले क्वेश्चन में जल्दी बताइए भाई क्या हो जाएगा। यानी राज्यसभा में गठन की बात कर रहा है, कुछ देर पहले ही आपने इसके विषय में पढ़ा था, मैंने कहा पीसीएस प्री 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से, तो ये राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए भाई यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है। देखिए यहाँ लिखा क्या है, यहाँ लिखा हुआ है राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने, यानी नामांकन के द्वारा जो हो रही है, ये बात कर रहा है आयरलैंड के संविधान से ये प्रभावित है। नेक्स्ट पे आए, लिखा हुआ है भारत के संविधान के लक्षण कहाँ से लिए गए हैं, लिखा है मूल अधिकार क्या यूके से है। आपको मिलान करना है इसका, तो एक पकड़िए और एक के साथ जोड़ते चले जाइए। मैंने कहा, अभी आपने क्या कहा, अगर आपने कहा सर मौलिक अधिकार की बात, तो आप कहेंगे सर मौलिक अधिकार तो लिया गया है कहाँ से, पहले ही आपने सबसे पहले यही पढ़ा था, मौलिक अधिकार लिया गया है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से। फिर आपने कहा सर अभी कुछ ही देर पहले डीपीएसपी लिया गया आयरलैंड से, तो फिर आप कहेंगे सर आपात तो लिया गया जर्मनी से, तो बच रही है संसदीय प्रणाली, तो संसदीय प्रणाली आपकी कहाँ से, यूके से। ऑप्शन में आते हैं इसके बाद, ऑप्शन में कह रहा अगर ए का हो जाए 2 और अगर हो जाए सी का हो जाए 4, हाँ सी का हो जाए 3, तो देखें सी का 3 और ए का क्या कह रहा, ए का 2, एक सेकेंड, ए का 2 और सी का 3, ये देखिए आपको सी वाले ऑप्शन मिल रहा है, ए का 2, बी का 1, सी का 3, तो बी का 1 यानी कि आपकी संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, यूके से ली गई है। तो देखिए एक बार में आपको ये तैयार हो जा रहा है। व्याख्या पर आते हैं तो कह रहा मौलिक अधिकार सर लिया गया है अमेरिका से, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से, आपातकाल लिया गया जर्मनी के वाइमर संविधान से, राज्य का जो डीपीएसपी है लिया गया है आयरलैंड के संविधान से ना। तो ये आपको तैयार हो गया। आते हैं अगले पे, लिखा हुआ है कौन सा इसमें से युग्म सही नहीं है, कह रहा है मौलिक अधिकार यूएसए से, केंद्र के डीपीएसपी का तत्व जो लिया गया है आयरलैंड से, केंद्र का अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया से, आपात शक्तियां जर्मनी से। अब देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी इस प्रश्न पे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, इस प्रश्न के विषय में आपको बताना है क्या हो जाएगा, ठीक है ना। यहां देखिए लिखा हुआ अगर मौलिक अधिकार, तो आपको याद है सर मौलिक अधिकार यहीं से लिया गया है, डीपीएसपी तो आयरलैंड से ही लिया गया है, आपातकाल शक्तियां तो जर्मनी से ही ली गई। बच रहा है आपका केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां, तो ये ऑस्ट्रेलिया से ना लेकर ली गई है, कहां से, ये कनाडा से ली गई है, जहां से राज्यों के संघ की व्यवस्था ली गई ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपकी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, लिखा हुआ है, फिर मिलान करना है आपको कि कौन सा विकल्प सही उल्लिखित है, सही चिन्हित है। तो कह रहा है मौलिक अधिकार कहां से लिया गया, तो आपको पता है सर अमेरिका से लिया गया, डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया, केंद्र राज्य संबंध की बात कर रहा है, तो यहां आप समझ रहे हैं मामला। अब देखिए यहां थोड़ा सा टिपिकल हो रहा है, अगर केंद्र राज्य संबंध की बात आपसे कह रहा है तो जानते रहिएगा, अगर केंद्र राज्य संबंध कहे तो ये हो जाएगा आपका कनाडा से, जबकि आपसे कहे मंत्रिमंडलीय सरकार तो ये ली गई है आपके ब्रिटेन के संविधान से। समझ गए आप लोग। अब आप ध्यान से देखिए,
एक का अगर दिखा रहा है किसी में 4 तो एक का 4 चारों में है। अगर बी का दिखा रहा है नीति निर्देशक तो बी का 3 तो बी का 3 2 में है। और अगर कह दे आपसे मंत्रिमंडलीय सरकार यानी सी का 1 तो देखिए चौथा वाला ऑप्शन तो डी वाला ऑप्शन इसका हो जा रहा है राइट। व्याख्या पर भी आते हैं इसके। लिखा हुआ है मौलिक अधिकार के विषय में कि लिया गया है अमेरिका के संविधान से, डीपीएसपी आयरलैंड से, मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटेन से, जबकि केंद्र राज संबंध कनाडा से लिया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है ये लिखा हुआ है सूची 1 का 2 से मिलान करना है। विधि का शासन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित करना, या फिर अगला है विस्तृत उभयनिष्ठ सूची तैयार करना। तो ये पूछ रहा है कौन कौन से देश से क्या लिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है इस वाले क्वेश्चन में। जल्दी उत्तर आप लोग इसका दीजिएगा भाई, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, जल्दी बताइए बताइए। चलिए हम लोग सीधे इसकी व्याख्या पर आते हैं क्योंकि समय थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। इसकी व्याख्या पर अगर आए तो यहां देखिए ध्यान से, यहां क्या लिखा हुआ है, विधि का शासन ये लिया गया इंग्लैंड से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, राष्ट्रपति के विचार जो राज्यपाल का पद है ये कनाडा से, विधेयक जो सुरक्षित करने की बात, साथ ही साथ विस्तृत उभयनिष्ठ सूची जो है समवर्ती सूची जो कहा गया है ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक बात है ना। तो ये आपकी इतनी बातें हो गई आपकी यहां पर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। फिर कह रहा मिलान करना है बार बार। अब सोचिए इतने बार ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब यह कुछ तो बात होगी, ऐसे तो बार बार चर्चा नहीं आती है। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, बार बार आपके बीच में उपस्थित होने का कारण यही है कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों एक दिन ऐसा होगा जब आप वीडियो को देखेंगे, देखने के बाद पूरा देखेंगे, देखने के बाद ये होगा कि आपको लगेगा हाँ यार चीज़ें तो मेरे कंटेंट बिना पथन्ना इकट्ठा करने की है, यानी कि एक के सादे सब सदे सब साधे जाए। हमें मुझे अपने बुक को मुझे सजेस्ट करना है, यानी बुक को अपने कंठस्थ करना है और देखिएगा सब कुछ सही हो जाएगा ना। आते हैं यहाँ पर तो डीपीएसपी लिया गया आयरलैंड से, मूल अधिकार लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से। यहाँ आपसे कह रहा है समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची आपकी कहाँ लिखा गया, समवर्ती सूची की बात करेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिखा गया। भारत राज्यों का संघ है तो ये कहा गया आपका कनाडा के संविधान से। आते हैं सीधा व्याख्या पर, तब हम मिलान समझ पाएंगे। तो इसका डी वाला ऑप्शन कह रहा है सही, तो जो लोग दे रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन हम व्याख्या पर भी आते हैं। देखिए लिखा गया है यहाँ पर एक शब्द बच रहा था, भारत राज्यों का संघ है ये लिया गया है कनाडा से, जबकि समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, मूल अधिकार यूएसए से और आयरलैंड से लिया गया डीपीएसपी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए भाई, क्यों तैयार हैं आप लोग? मेरे साथ एक बार बोलिए, वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वे और थे जो आर गए आसमान से। जब आपका मन ना लगे, जब आपका सेशन में मन ना लगे, पढ़ने में ना लगे, जब आपको मन लगे तो आपको एकदम, या कोई आपको चैलेंज करे राजू आता नहीं कुछ, या ये कहे कि इनसे नहीं होगा, तो आप तुरंत ये मन में अपने कहिए। ठीक है ना, उससे कहने की आवश्यकता भी नहीं है, या तो हमसे कहिए। अब देखिए मौलिक कर्तव्य यहाँ आ गया कि मौलिक कर्तव्य कौन से देश से लिया गया है यहाँ पर। तो मौलिक कर्तव्य के विषय में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस या फिर फ्रांस, कहाँ से लिया गया इसका उत्तर आपको जल्दी से दे देना है। साथियों इसका उत्तर आपको पता है कहाँ से लिया गया, रूस के संविधान से लिया गया मौलिक अधिकार का कर्तव्य का विचार है, जबकि मौलिक अधिकार अमेरिका से। अंतर याद करे रहेगा, मौलिक अधिकार अमेरिका जबकि मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये कथन कूट में दे दिया गया, कथन कारण में दे दिया गया है, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। कारण ये है क्योंकि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के संविधान से मॉडल से लिया गया है। अब आप सोचिए, क्या भारत का संविधान केवल मौलिक अधिकार की वजह से ही लंबा हुआ है? तो आप ये तो मुझे लगता है देख के ही लगा लेंगे, और जाहिर सी बात है मौलिक अधिकार तो अमेरिका से लिया ही गया है। इसका मतलब कथन भी सही है, कारण भी सही है, बस ये है कि जो कारण दिया गया है इस कथन का वो गड़बड़ है, यानी स्टेटमेंट दोनों सही है लेकिन व्याख्या की बात जो कह रहा है ये गलत है। तो इसका हो जाएगा बी वाला ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए यहाँ कि भारत का संविधान जो है वर्तमान समय में, यानी 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, ठीक बात है ना, जिसमें मौलिक अधिकार की बात ली गई है, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है लंबा, लेकिन इसका कारण ये नहीं है। ठीक है ना, आते हैं इस पे। लिखा हुआ है फिर मूल अधिकार की बात कर रहा है, किस देश से लिया गया, तो आपको याद है कि सर ये अमेरिका से ही तो लिया गया है, इतनी देर से हम लोग पढ़ रहे हैं। जबकि मौलिक कर्तव्य भी याद हो गया हमें, रूस से लिया गया है ना। आते हैं आगे, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है ना। आते हैं आगे, लिखा है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया है, ये भी क्वेश्चन आ गया। इसका भी उत्तर आप दे चुके हैं कि सर ये दिया गया है अमेरिका के संविधान से ना, ये भी आपका प्रदेश के आयोग की परीक्षाओं में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार के विषय में ही कह रहा है यूएसए से, या फिर आपसे कह रहा है ब्रिटेन से, कनाडा, रूस से। सोचिए मौलिक अधिकार इतने बार पूछा गया, डीपीएसपी इतने बार पूछा गया, मौलिक कर्तव्य इतने बार पूछा गया कि आप समझ गए कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मौलिक अधिकार की अवधारणा, तो ये आप कहेंगे सर यूएसए के संविधान
ध्यान से। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, भारत लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो पूछ रहा है जापान में, ब्रिटेन में, या फिर आपसे कह रहा है अमेरिका में, या फिर आपसे भारत में। तो लिखित संविधान का प्रावधान याद होगा, भारत विश्व में पहला लिखित संविधान आया था अमेरिका का, तो इसका हो जाएगा डी वाला ऑप्शन एकदम राइट। साथियों ये हो गए कुछ क्वेश्चन आज के सेशन से, साथ ही साथ याद करे रहिएगा, यानी ये अमेरिका का लिखित संविधान तो है, साथ ही साथ ये विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान भी है, जिसमें केवल और केवल 7 अनुच्छेद शामिल हैं, जबकि भारत का अनुच्छेद आप देखे हो, भारत में 395 तो अनुच्छेद है, 22 भाग और 12 अनुसूचियों को छोड़कर, ठीक है ना। आज के सेशन से साथियों एक क्वेश्चन मैं देकर आपको जा रहा हूं, एक क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। आपको लिखना है पहली चीज, यहाँ उत्तर जो लिखना है, पहला तो आपको अपना स्कोर लिखना है कि कितने में कितना स्कोर आपको मिला, यानी यहाँ मैंने आपको 26 प्रश्न कराए तो 26 में आपको कितना प्रश्न तैयार, यानी कितना आपका सही है। दूसरी बात यहाँ आपको लिखना है, यहाँ पर दूसरा आपको लिखना है इसके विषय में आपको एक प्रश्न बताना है, एक विचार कि भारतीय संविधान में स्रोत में आप जब पढ़ेंगे तो आपको बताना है कि भारत के संविधान में महाभियोग एक प्रक्रिया है, यहाँ राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया। तो पूछ रहा है महाभियोग किस देश से लिया गया है, महाभियोग का विचार। आपको इस प्रश्न का उत्तर आपके इसी कमेंट सेक्शन में देना वीडियो खत्म होने के बाद। बाकी साथियों मैं फिर कह रहा हूं आपसे, आज के लिए इतना ही। सुबह 9 बजे से करेंट अफेयर के वार्षिकांक का सेशन स्टार्ट है, तो आप लेट मत करिए। क्यों? क्योंकि हर दिन लगभग 20-25 प्रश्न रहते हैं, 12-15 प्रश्न ही रहते हैं मान लीजिए, तब भी यह ऐसे ऐसे करके हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। नुकसान आपका होगा, पहले दिन की यात्रा से जब आप शामिल रहेंगे तो तमाम स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आपको याद होते रहेंगे, ठीक है ना। बाकी आज आपने इतना सहयोग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, वंदे मातरम, धन्यवाद।